अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र से आप अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। In our today's class, we will be discussing some sentence correction rules. Like there are some words which seem same, but they are different and they have different functions. Like the first one pair is aggravate and aggravating. सो एग्रावेट मीन वर्सन। वर्सन मतलब कि सिचुएशन जो है उसको ख़राब करना, लाइक दिस। बट एग्रावेटिंग मीन इरिटेटिंग। इफ़ आई से वाई आर यू aggravating the problem, then it means I'm using this one aggravate। इसके मैं continuous use कर रही हूँ। Why are you aggravating the problem? You always aggravate the problem, यानी कि जो aggravate the situation, यानी कि तुम हमेशा जो है ना वो situation को, सूरत हाल को बिगाड़ देती हो। Then this one। अब if I say the problem is really aggravating, if I say the problem is really aggravating, then I'm using this one like irritating। अगर हम is am are या help like इसके बाद या फिर हम जो यानी कि विदाउट हम हेल्पिंग वर्ब अगर ये यूज़ करते हैं एग्रावेटिंग, तो ये इरिटेटिंग वाला होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। एंड ये क्या है? एडजेक्टिव है और ये क्या है? वर्ब है। लाइक मैं यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस लिख देती हूँ। यू ऑलवेज aggravate the situation। यहाँ पे aggravate क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, उसके साथ क्या यूज़ हुआ है? एडवर्ब। बट इफ़ आई राइट द कंडीशन और द सिचुएशन, the situation is really aggravating, ये भी ये वाला एग्रावेट है। एंड अगर मैं कहती हूँ यू हैव मेड द सिचुएशन क्वाइट यानी कि एब्सोल्यूटली एग्रावेटिंग, देन आई हैव यूज्ड दिस वन एग्रावेटिंग। लाइक जब हमारे पास एग्रावेट के अलावा एक और मेन वर्ब भी हो और हम यूज़ करते हैं एग्रावेटिंग, तो देन इट मीन्स वी आर यूजिंग इट एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने भी कमेंट में या फिर आपने भी मुझे ग्रुप में, आप जो लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपने मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एग्रावेट से और एग्रावेटिंग दोनों से एक एक सेंटेंस बना के दिखाना है। नोन एज नेम्ड, लाइक आई एम नोन एज ज़ेबुनिसा, आई एम नोन एज ज़ेबुनिसा, लाइक मेरा नाम ज़ेबुनिसा है। नोन टू बी एक्नॉलेज्ड एज, एक्नॉलेज जो होता है लाइक वो हमारा प्रोफेशनली होता है, ऑफिशियली होता है, या फिर हमारा सोसाइटी में होता है। आई एम एक्नॉलेज्ड एज अ टीचर, आई एम एक्नॉलेज्ड एज अ टीचर, लाइक आई एम नोन टू बी एज अ टीचर। आई एम नोन एज ज़ेबुनिसा, आई एम नोन टू बी एज अ टीचर, लाइक जब हमने अपना प्रोफेशन बताना हो तो देन नोन टू बी। लॉस ऑफ, नो लॉन्गर इन पोजेशन, आई एम लॉस ऑफ माई, यू कैन से unfortunately if I
lost my some money, I will say I'm loss of money. I'm loss of my money versus loss in decline in values. The Islamic culture is lost in subcontinent. I'm just giving an example. Loss in mean डिक्लाइन इन वैल्यूज़, यानी कि उसकी कदर कीमत में कमी हो गई है। और लॉस ऑफ का मतलब होता है कि ये अब नो लॉन्गर इन पोजेशन ऑफ, यानी कि ये मेरी मलकियत नहीं रही। मैंडेट का मतलब है कमांड, MANDAT, इन मैंडेट कमांड यानी कि हुक्म। आई मैंडेटेड हिम टू कम हेयर, आई कमांडेड हिम टू कम हेयर। हैव अ मैंडेट यानी कि अथॉरिटी ऑफ फ्रॉम वोटर्स, लाइक दिस पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ मैंडेट, हैज़ अ हैवी मैंडेट, लाइक दिस। यानी कि हैव अ मैंडेट का मतलब है वोटर्स पास होना, और जस्ट मैंडेट का मतलब है कमांड। नेटिव का मतलब है पर्सन फ्राम, यानी कि किसी जगह का रहने वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई एम नेटिव ऑफ पाकिस्तान, आई एम नेटिव ऑफ सियालकोट। नेटिव टू का मतलब है स्पीशीज़ दैट ओरिजिनेटेड इन, यानी कि जहाँ की कोई स्पीशीज़ हो, लाइक डॉल्फिन इज़ नेटिव टू इंडस रिवर, वो वहाँ की स्पीशीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो डॉल्फिन इज़ नेटिव, डॉल्फिन आर नेटिव टू, नेटिव टू, नेटिव के बाद जब टू, तो इसका मतलब है कि ये स्पीशीज़ कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। अब आई डोंट नो डॉल्फिन कहाँ से हुई थी शुरू, लेकिन मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताई है। रेंज का मतलब है वैरायटी ऑफ, यानी कि बहुत सी इकसाम की। वर्सेस रेंजिंग का मतलब है वेरिंग रेट, वेरिंग रेट यानी कि उसकी कदर कीमत में इजाफा होना, कभी कमी होना, कभी ज़्यादा होना। और रेट्स फार का मतलब है प्राइसेस हो, यानी कि कीमतें। Like I have a range of books, I have a range of literature books, like I have a variety of literature books. Ranging, like the price, the value of rupee is ranging, ठीक है। And rates for like this cloth rates for 500 and so all. नेक्स्ट इज़ राइस, राइस मीन जनरल इंक्रीज, यानी कि ऐसे ही इजाफा होना, लाइक द प्राइसेस आर राइजिंग, राइजिंग। सो रेज मतलब शर्त में या फिर सैलरी में इंक्रीज होना। ये अमेरिकन इंग्लिश में, रेस जो है अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, राइस जो है ब्रिटिश में यूज़ होता है। ट्राई टू डू मीन्स सीक टू अकम्प्लिश, यानी कि मुकम्मल करने की कोशिश करना। आई विल ट्राई टू डू माई टास्क, यानी कि मैं अपना टास्क मुकम्मल करने की कोशिश करूँगी। ट्राई डूइंग यानी कि एक्सपेरिमेंट विद, जब हम कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं तो ट्राई डूइंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नया मोबाइल लेके आते हैं, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ। तो आई विल ट्राई डूइंग विद माई फ़ोन, लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मीन मॉनेटरी, मॉनेटरी यानी कि माली, मुआशी। आई हैव सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, माली प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप या फिर इनएक्सपेंसिव, यानी कि सस्ता या फिर घटिया। अगर हम इसको पॉजिटिव कॉनोटेशन में कहते हैं तो इट मीन्स के जो है सस्ता। अगर हम इनएक्सपेंसिव, अगर हम इसको नेगेटिव में कहते हैं तो चीप, सस्ता भी या फिर घटिया भी। सो जब आप कहते हैं ना आई हैव सम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, अपनी तरफ आप से आप कहते हैं मुआशी, लेकिन वो गलत हो जाता है। आई हैव सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन हीज़, यू कैन से ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन हीज़ हैबिट्स, यानी कि वो अपनी आदतों में बहुत ही घटिया है, या फिर लाइक दिस। इसी तरह नेक्स्ट आप भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। मे एंड विल बोथ आर मॉडल वर्ब्स हैं। मे वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, यानी कि पुख्ता यकीन ना हो। ही मे कम टुमारो, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। विल इज़
यूज्ड विद सर्टेनिटी, जहाँ पे हमको पता होता है, लाइक ही विल कम टुमारो, इसका मतलब है कि वो सुबह आएगा ही आएगा. So this is from my side, and if you are watching this video on my channel or on my Instagram, you can also join my regular classes by using this number. And for example, I have a academic program as well as a spoken English session, and fee is also feasible for the people who have some economic issues, financial issues. So my fee is not too much high because I teach as a passion, not as a business. So Allah Hafiz, this is for from my side in today's lecture. So see you tomorrow. Let's call it a day. Okay, Allah Hafiz.